मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिट फंड कंपनी में हुए फर्जी वाड़े को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह और उनका परिवार चिट फंड कंपनी के एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर हैं। अपनी सरकार में रोजगार मेला लगाकर चिट फंड कंपनियों में 1-1 रुपया जमा करवाया। लोगों के 6,500 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। कहीं तो निवेश हुए होंगे। प्रदेश में ईडी और आईटी वाले घूमते रहते हैं, इसकी जांच क्यों नहीं करते हैं? गौरेला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी पर एक आरोप लगा, उनकी ना तो कहीं शिकायत है और ना ही एफआईआर हुई है। इसके बाद भी 5 दिनों तक दिल्ली में ईडी ने उन्हें बुलाकर पूछताछ करती रही। यहाँ रमन सिंह सरकार में 6.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि ईडी जब यहाँ घूम रही है तो रमन सिंह के समय चिट फंड कंपनियों के जरिए हुई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी चाहिए। कहा कि हम इस कोशिश में हैं कि चिट फंड कंपनियों से वसूल कर लोगों को उनके रुपए का भुगतान कर दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में यह एजेंसियां कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई की सारी कार्रवाई से विपक्ष पर हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी में जाता है वह दूध का धुला हो जाता है। साफ हो जाता है कि उसकी जांच नहीं होती, सब बंद होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। यहाँ झीरम घाटी हमले में कांग्रेस के बड़े नेता शहीद हो गए, इसलिए कांग्रेसियों ने डरना छोड़ दिया है। हमें किसी से डर नहीं लगता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नूपुर शर्मा और उदयपुर की घटना को लेकर कहा कि देश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की कोशिश हो रही है। अराजक तत्व इसके लिए बातें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश सबका है, सभी धर्मों के लोग हैं, जनजातियां हैं। इस देश की मजबूती एकता में है। हमारे ऋषियों ने हमें एकता का मंत्र दिया है। राष्ट्रवाद की बात कभी जर्मनी में हिटलर ने भी की थी, लोगों ने तब उसका साथ दिया। बाद में क्या हुआ? अब वहाँ पर कोई हिटलर को याद नहीं करना चाहता, कोई अतीत की बात नहीं करता है। उन्होंने कहा कि एक समय पेंड्रा में बाहर से लोग इलाज कराने के लिए आते थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी पत्नी का इलाज कराने कोलकाता से यहाँ पहुँचे थे, लेकिन अब यहाँ जिला अस्पताल रेफरल सेंटर हो गया है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ चिकित्सा सुविधाएं वैसी ही विकसित की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए जिले में काम की काफी संभावनाएं हैं, आप सभी मिलकर कार्य करें। राजमेरगढ़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में 30 से अधिक ठिकानों में आयकर विभाग की कार्रवाई ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आईटी की रेड में यह प्रमाणित हो चुका है कि पूरी कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। मुख्यमंत्री की करीबियों के पास से करीब 10 करोड़ कैश, 4 से 5 करोड़ के गोल्ड और ज्वेलरी, लगभग 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति के दस्तावेजी प्रमाण मिले हैं। यह पैसा कहां जा रहा था, यह किसी से छिपा नहीं है। इतने कम समय में 2 बार कार्रवाई हो चुकी है। रायपुर के एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के करीबियों के यहाँ आईटी की रेड में करोड़ों की हेराफेरी के खुलासे ने छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मसार किया है। सूर्यकांत तिवारी और मुख्यमंत्री के डिप्टी सेक्रेटरी दोनों ही सरकार के संरक्षण में प्रदेश को लूटने में लगे हैं। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आईपीएल की तरह कलेक्टर और एसपी का छत्तीसगढ़ में ऑक्शन हो रहा है, बोली लग रही है। अब ऐसी पोस्टिंग होगी तो फिर ईमानदारी की उम्मीद कैसे करेंगे आप? डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इसका मतलब है कि आईटी के पास छत्तीसगढ़ के संबंध में और बहुत सी जानकारियां हैं। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, जांच में और चीजें सामने आएंगी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार जैसी रहती है वैसे ही अधिकारियों का आचरण होता है। छत्तीसगढ़ में हमने पहली बार देखा आईपीएल की तरह कलेक्टर और एसपी का ऑक्शन हो रहा है। जब ऑक्शन में जा रहे हैं, मनपसंद स्थानों में पोस्टिंग हो रही है, ऐसे में जितना दिया है उतना कलेक्टर और एसपी वसूल तो करेगा। उन्होंने कहा कि आईटी की रेड इस बात की दस्तावेजी प्रमाण दे गया है
इससे बड़ा और दस्तावेज क्या होगा। यह डॉक्यूमेंट्स तो कोर्ट में जाएंगे, दस्तावेज आगे बढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में प्रमाणित हो चुका है 10 करोड़ कैश, 5 करोड़ रुपए की गोल्ड मिला है। IT की रेड में भ्रष्टाचार का दस्तावेजी प्रमाण दिया है। अभी तो एक छोटे हिस्से का खुलासा हुआ है, अंदर कितने पैसे का फॉलो हो रहा है डिटेल जांच के बाद सामने आएगा। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अवैध लेन देन के कागजात और डिजिटल सबूत कारोबारियों के पास से मिले हैं। इनसे पता चलता है कि कोरबा में जमीन की खरीद फरोख्त में करोड़ रुपए के काले धन का इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव में हम इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी और बताएगी कि कैसे प्रदेश में भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि देश की सबसे ज्यादा भ्रष्टतम सरकार छत्तीसगढ़ में है। इन मुद्दों को जनता को बताएंगे और जनता ही परिवर्तन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ में साल 2023 के नवंबर-दिसंबर में विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है। चुनाव से पहले पिछले चुनावों के कड़वे अनुभवों को देखते हुए केंद्रीय बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ चुकी है। दरअसल प्रदेश के नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है कि उनसे विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में कमजोर बूथ की पहचान करें और उसे दुरुस्त करने के लिए कार्यक्रम सहित योजनाएं तैयार करें, जिसकी तैयारी बीजेपी में शुरू हो चुकी है। बीजेपी के रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कमजोर बूथों की पहचान की जा रही है। उन बूथों पर केंद्र के योजनाओं को बताने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि इससे भ्रम फैलाने वाली कांग्रेस पार्टी से लड़ने का यह एक बेहतर तरीका है। बता दें कि हाल ही में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में एक बैठक आयोजित की। बैठक से लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि ऐसे राज्य जहां बीजेपी की सरकार नहीं है या फिर वहां बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, उन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति बनाई गई है। बीजेपी भले ही अभी से मिशन 2023 में जुट गई हो, मगर छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस इसे बेफिजूल मेहनत करार दे रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राजू घनश्याम तिवारी का कहना है कि बीजेपी कितना भी दम लगा ले, कोई भी योजना बना ले, छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ है। इस बार भी जनता उनका ही साथ देगी। लगातार 15 सालों तक सत्ता में रहने वाली बीजेपी 2018 की हार को भुलाते हुए 2023 में सत्ता में वापसी करना चाहती है, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी की यह कवायद कितना रंग लाएगी, यह तो वक्त तय करेगा। फिलहाल इतना तो तय है कि बीजेपी की इस तैयारी से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद नगर पालिका में शहर सरकार में बड़ा बदलाव देखने को मिला। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगा दी है और अपना झंडा गाड़ दिया है। नगर पालिका में बीजेपी अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर की कुर्सी गिर गई है। 20 मतों से अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। नगर पालिका में हुए अविश्वास प्रस्ताव के सम्मेलन में पालिका के 30 में से 29 पार्षदों ने हिस्सा लिया। वार्ड 22 की भाजपा पार्षद हेमलता यादव अनुपस्थित रही। 19 मत में से 20 ने अध्यक्ष की कुर्सी गिराने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान दिया। साथ ही बीजेपी को 3 मत मिले तो 6 अमान्य हो गए। जैसे ही पालिका में बहुमत के साथ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, नगर पालिका के बाहर कांग्रेस का जश्न शुरू हो गया। सभी भूपेश सरकार की जय घोष करने लगे और एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते नजर आए। हैरत की बात यह रही कि इस निर्वाचन में बीजेपी अपनी साख नहीं बचा पाई। बहुमत होने के बाद भी बीजेपी की कुर्सी खिसक गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। देवी काली पर दिए बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक्शन ले लिया है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर भोपाल में एफआईआर दर्ज की गई है। महुआ मोइत्रा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा 295A के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज हुई है। सांसद महुआ मोइत्रा ने एक न्यूज चैनल प्रोग्राम के दौरान कहा था कि मुझे इसको लेकर कुछ परेशानी वाली बात नहीं लगती है। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि काली के कई रूप है। मेरे लिए काली का मतलब मांस प्रेमी और शराब स्वीकार करने वाली देवी है। लोगों की अलग अलग राय होती है, मुझे इसे लेकर कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महुआ मोइत्रा के बयान से हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है
और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने महुआ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने बंगाल में भी महुआ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महुआ मोइत्रा के इस विवादित बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने सांसद के बयान से दूरी बना ली। वहीं इस पर नाराजगी जताते हुए मोइत्रा ने टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भी अनफॉलो कर दिया है। गौरतलब है कि विवादित डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली लीना मणि मेकलई ने बनाई है। इसका पोस्टर जारी होते ही फिल्म विवाद में घिर गई। इस पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया था। उनके एक हाथ में LGBTQ का झंडा भी दिखाया गया था, जिसके बाद लीना मणि मेकलई के खिलाफ यूपी पुलिस ने FIR दर्ज की गई है। इससे पहले दिल्ली में एक वकील ने लीना के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद दिल्ली की IFSO यूनिट ने भी लीना के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके अलावा काली के पोस्टर पर भारत की आपत्ति के बाद कनाडा की आगा खान म्यूजियम ने भी माफी मांगी है। बता दें कि इसी म्यूजियम में काली दिखाई गई थी। इसके साथ ही काली फिल्म पोस्टर विवाद के बाद ट्विटर ने प्रोड्यूसर लीना मणि मेकलई का पोस्ट भी हटा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।